आप सभी को जय मसीह की। आज की सुंदर सुबह के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और इस सुंदर अवसर के लिए कि प्रभु ने मुझे यह अवसर दिया कि मैं क्राइस्ट चर्च सीएनआई दाहोद के कलीसिया के साथ मिलकर के संगति कर सकूं, और उसके लिए मैं पादरी साहब का भी धन्यवाद करता हूं और पास्टर कमेटी का धन्यवाद करता हूं और साथ ही जवानों का और आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप सभी ने मुझे अवसर दिया कि आज की सुबह हम सब मिलकर के परमेश्वर की आराधना कर सके, परमेश्वर की महिमा कर सके। हम सब अपने जीवन के परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन के अंदर बहुत आयत के साथ कार्य करता है और प्रभु बहुत आयत के साथ हमारे जीवन को अपनी सेवा और अपनी महिमा के इस्तेमाल करना चाहता है। और साथ ही मैं अपनी कलीसिया मसीह मंदिर चर्च सीएनआई बड़वानी, जो यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूर है, हमारी कलीसिया की ओर से आप सभी को नमस्कार, आप सभी को जय मसीह की। और उसी के साथ साथ सेंट मैरिज चर्च सीएनआई नेपा नगर, जो महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है, बड़वानी से लगभग 250 किलोमीटर दूरी पर है। मैं उस कलीसिया को एडिशनल देख रहा हूँ और पिछले 2011 से लेकर के 2019 तक हमारे भोपाल डायसिस जो है उसका यूथ डायरेक्टर रहा। प्रभु ने जवानों के बीच में सेवा करने का अवसर दिया, सो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और उससे पहले बड़वानी में लगभग 15 साल होने को आ गए, उससे पहले मंडलेश्वर में लगभग 1 साल रहा, उसके पहले 6 महीने भोपाल में, और उसके पहले लगभग 3 साल इलाहाबाद सेमिनरी में गुजारे। और उससे पहले जब आप दाहोद से दिल्ली की ओर जाते हैं, बीच में एक रतलाम स्टेशन आता है, रतलाम के मिशन स्कूल में मिशन हॉस्टल में रह करके मेरी शिक्षा हुई। पहली से लेकर के 12वीं तक मैंने वहीं पढ़ाई करी और 12वीं के बाद मैं इलाहाबाद चला गया। और रतलाम से 2 स्टेशन पहले एक और स्टेशन आता है, गए आपको इधर कभी? कौन सा जी? रतलाम से 2 स्टेशन पहले बामनी आता है, बामनी के बाद भेरूगढ़ आता है, भेरूगढ़ के बाद रावटी आता है, और रावटी के बाद में याद है किसी को? आपको बताया बिलड़ी, सुना आप लोगों ने? देखा है? आप लोग इधर रतलाम में भी गए हो तो रतलाम से 2 स्टेशन पहले जो है वो मेरा गांव है, और उसी गांव में मैं वहाँ पर बड़ा हुआ और लगभग 5 साल की आयु में मेरे माता पिता ने मुझे हॉस्टल में भेज दिया। और मेरा जो पूरा नाम है जयवंत धुलिया कटारा, और मैं बिलड़ी का मतलब रहने वाला हूँ। और उससे पहले हमारे पूर्वज जो थे वो माही नदी के किनारे थांदा तहसील में संगम करके गाँव में वहाँ पर हुआ करते थे, और वहाँ से उन्हें सुसमाचार मिला और वे वहाँ से रतलाम चले गए मिशनरी के साथ। सो इस प्रकार का मेरा इतिहास रहा है। आइए इससे पहले कि परमेश्वर के वचन पर मनन करें, हम सब अपनी आंख को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी बड़ी दया के, आपके अनुग्रह के, आपकी उत्तम आशीषों के। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज की सुबह आपने हमें यह अवसर दिया है प्रभु कि हम मिलकर के आपकी भक्ति करें, आपकी आराधना करें और पिता परमेश्वर आपके वचन में से सीखें। सो पिता परमेश्वर, आप हमारी सहायता करें, आप हमारी अगुवाई करें, हमें सिखाएं, हमारा मार्गदर्शन करें कि प्रभु हम सब मिलकर के आपकी महिमा कर सके और आपके वचन को सीख सके। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, हम सब अपने आप को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं। विनती मांग हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। इस समय हम सब परमेश्वर के भवन के अंदर बैठे हैं, और एक सवाल है मेरा आपसे, जिससे जब आप अपने घरों से निकले परमेश्वर के भवन में आने के लिए, तो क्या आप सभी अपने घर के दरवाजे खिड़की बंद करके आए हैं? क्या हम जब घर से निकले तो परमेश्वर के भवन बैठे याद करें कि कहीं कोई दरवाजा या कोई खिड़की खुली तो नहीं रह गई? सब बंद करके आए, सब बंद करके आए ना? कोई
रहेगा, आप दरवाजा खिड़की खुली रख करके आ गए तो क्या होगा? चोर आएगा, देखेगा कि खिड़की खुली है, वहां से अंदर प्रवेश करेगा, देखेगा कि दरवाजा खुला है, वहां से अंदर प्रवेश करेगा और क्या करेगा? क्या करेगा? चोरी करेगा। आपका कीमती सामान होगा, वो सामान लेकर के चला जाएगा, वो चोरी करेगा, आपके घर में नुकसान पहुंच सकता है, आपके घर में समस्या हो सकती है, आपकी कीमती वस्तु जो है वो चोरी हो सकती है, आपके गहने, आपका रुपया, आपका पैसा, जो कुछ आपके पास हो सकता है कि चोर को अधिक समय मिल जाए वो पूरा घर ही साफ कर दे। सो हमें हमारे जीवन के या हमारे परिवार के लिए जरूरी है कि हम क्या करें, अपने घर के खिड़की दरवाजों को हमेशा बंद रखें। और जैसा भाई साहब के द्वारा मुझे बताया गया था कि ये जो रविवार है यह युद्ध रविवार है, जवानों का रविवार है, और युद्ध के संबंधित मुझे टॉपिक दिया था कि जवान प्रार्थना का जवानों के जीवन में महत्व या क्या भूमिका है। सो कहीं न कहीं हम जवानों के साथ मेरे 2 सेशन है, उससे पहले हम सभी मिलकर के बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि घर के दरवाजे को बंद करने का अधिकार किसके पास है? पिता के पास, माता के पास नहीं। जवाबदारी किसको दी है? माता और पिता के पास ये जवाबदारी है, जिम्मेदारी है कि वे अपने घर के दरवाजों को बंद रखें। एक बार ऐसा ही हुआ, एक बार एक पिता ने अपने घर के दरवाजों को और खिड़कियों को खुला रखा और वह सही समय पर उन्हें बंद नहीं कर पाया। जानते हैं आप लोग उसके विषय में? जानते हैं उस पिता के विषय में? लूका रचित समाचार जो हमारे सामने पढ़ा गया, उसका 15 अध्याय उसके पद 11 से लेकर के यहाँ पर वचन में बताता है। और उससे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि उस पिता अपने घर के खिड़की दरवाजों को ठीक तरीके से बंद नहीं कर पाया, और वहां पर उसके बेटे के जीवन के अंदर उसके दोस्तों ने प्रवेश किया और कहा, तेरे बाप के पास बहुत माल है, तेरे पिता के पास बहुत रुपया पैसा है, क्या कर? तेरे पिता से तेरी संपत्ति का हिस्सा मांग ले। वो पिता के पास पहुंच जाता है और पिता से कहता है कि संपत्ति में जो मेरा भाग है वो मुझे दे दीजिए। और उसके आगे क्या घटनाक्रम हुआ हम सब जानते। उससे पहले हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय, उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय उसके पद 15 से 17 में यह लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया और वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना कटके खा सकता है, पर भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को नहीं खाना, जिस दिन तू खाएगा उस दिन तो मर जाएगा। परमेश्वर ने कहा रखा आदम को? अदन की वाटिका में। परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में रख दिया। यदि मैं आपसे पूछना चाहूं कि आज वर्तमान समय में अदन की वाटिका कहां पर है? आज वर्तमान समय में आप अदन की वाटिका को कहां पर देखते हैं? मेरा जो सोचना है, मेरा जो विचार है, आज वर्तमान समय में हमारे घर, हमारे परिवार क्या है? अदन की वाटिका है। हमारा परिवार, हमारा घर अदन की वाटिका है। और हम जितने भी पिता हैं, परमेश्वर ने हमें से हर एक को जिम्मेदारी दी है। जितने भी माता पिता है, परमेश्वर ने हर एक को जिम्मेदारी दी है। और यहाँ पर वचन कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया। और यहाँ पर कुछ बातें बताई गई है कि वह उसमें क्या करे? सबसे पहली बात काम करे। क्या लिखा है? कार्य करे, मेहनत करे, परिश्रम करे। उसके बाद लिखा है वह उसकी रक्षा करे, वह उसकी रक्षा करे। हमारे परिवार जो है वह अदन की वाटिका है। और हम जितने भी पिता है, परमेश्वर हमें हर एक को जवाबदारी दी है कि हम अपने परिवार में रह करके काम करें और अपने परिवार, अपने अदन की वाटिका की रक्षा करें। और साथ ही तीसरी बात यहाँ पर बताई गई है कि परमेश्वर ने आज्ञा दी है और उस अदन की वाटिका, उस परिवार में रह करके हमें
परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। 3 बातें परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के दी है। एक माता पिता होने के नाते, आदम और हवा होने के नाते परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के अंदर यह जिम्मेदारी दी है कि हम अपने परिवार में रहकर काम करें, अपने परिवार की रक्षा करें। और साथ ही बाइबल कहती है कि हम जो आज्ञाएं परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में दी है उन आज्ञाओं का हम पालन करें। और जब इन 3 बातों में हम अपने आप को कहीं कमजोर पाते हैं, इन 3 बातों में हम अपने आप को यदि कहीं कमजोर पाते हैं, समस्याएं हमारे जीवन के अंदर आना प्रारंभ होती है, कठिनाइयां हमारे जीवन के अंदर आना प्रारंभ होती है। सबसे पहली बात यहाँ पर हम देखेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे। आज हम देखते हैं मसीह परिवारों में, आज मसीह घरानों में हम देखते चले जाते हैं कि कितने ही आदम ऐसे हैं जो कई बार अपनी जिम्मेदारियों से भागते चले जाते हैं। कितने ही आदम ऐसे हैं, कितने पुरुष ऐसे, कितने ही पिता ऐसे हैं जो कई बार हम देखते हैं। मैं यहाँ के हालात, यहाँ की परिस्थितियां नहीं जानता, लेकिन यदि मैं हमारे क्षेत्र की बात करूं, कितने ही आदम ऐसे हैं जो शराब के नशे में धुत रहते हैं। हमारे इधर एक जनरेशन जो है पूरी तरीके से शराब में बर्बाद हो गई। परमेश्वर ने जवाबदारी दी थी कि क्या करना, काम करना। ये उस काम को, उस जिम्मेदारी को अपने जीवन के द्वारा पूरा नहीं कर पाए। कितने ही आदम ऐसे हैं जो आज वर्तमान समय में यहाँ की बात नहीं करते, लेकिन हमारे क्षेत्र की बात करें, उनकी पत्नियां नौकरी करने जाती है और वे घर में बैठे रहते हैं। जब ऐसा माहौल एक परिवार का होगा, एक घर का होगा, तो वहां पर हम सोच सकते हैं कि परिवार के बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस प्रकार से माता पिता अपने बच्चों को उचित शिक्षा दे पाएंगे, किस प्रकार से माता पिता अपने बच्चों को सही संस्कारों को दे पाएंगे, किस प्रकार से माता पिता अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन की शिक्षा दे पाएंगे। यदि आप लोग, आप में से बहुत सारे लोग आपको आए होंगे, हो सकता है कभी आप रविवार की आराधना भी अटेंड की होगी। जब मैं यहाँ आप लोग को देख रहा हूँ तो जितनी महिलाएं हैं उतने पुरुष मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन हमारी कलीसियाओं में हमारे इधर ऐसा नहीं है। पुरुषों की संख्या यदि महिलाएं 80% है तो पुरुष हो सकता है 20% ही चर्च आते हो। मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ कि जब परमेश्वर आदम से कहता है कि हाँ, हे आदम तू कहाँ है, हे आदम तू कहाँ है, आदम क्या कहता है, मैंने तेरी आवाज सुनी और डर गया। मैं अक्सर जब हमारे क्षेत्र की कलीसिया में जाता हूँ तो जितने भी बहनें बैठी रहती हैं उनसे पूछता हूँ कि आपका आदम कहाँ गया है, आपका आदम कहाँ गया। मैं उससे पहले जब मंडलेश्वर में था, मंडलेश्वर जो है नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ एक नगर है। जब मैं पूछता वहां से तो बहनें जो बोलती कि आदम जो है मछली पकड़ने के लिए नदी चला गया। अधिकतर जो भाई लोग होते हैं रही बात मछली पकड़ने के लिए नदी चले जाया करते थे चर्च की आराधना को छोड़ करके। तो जो बट आते हैं, जब दो बट की बात करते हैं तो अधिकतर जो जवान है, अधिकतर जो भाई लोग हैं साची पॉइंट पर बैठे होते हैं रविवार के दिन, है ना। अलग अलग जगह पर अलग अलग परिस्थिति हो सकती है। अब होना क्या चाहिए कि आदम और हवा, स्त्री और पुरुष, पति और पत्नी दोनों परमेश्वर के भवन के अंदर परमेश्वर की सेवा के, परमेश्वर की महिमा के मौजूद रहे। और यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने आदम को एक जवाबदारी दी, आदम और हवा को जवाबदारी दी कि वो उसमें काम करें। और साथ ही हम देखते हैं दूसरी जवाबदारी ये दी कि उस अदन की वाटिका की क्या करें, रक्षा करें, उस अदन की वाटिका की रक्षा करें। आज मैं और आप अपना पारिवारिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम में से कितने लोग अपने परिवार के स्तर पर कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं परिवार की आवश्यकताओं को, जरूरतों को पूरा करने के लिए। और हमें इस बात को करना है, हमें इस काम को करना है, क्योंकि ये कार्य, ये जवाबदारी मुझे और आपको परमेश्वर की ओर से मिली हुई है। जितने भी पिता है, जितने भी माता है, हमें अपने बच्चों की हर एक आवश्यकताओं को, हर एक जरूरत को पूरा करना है। और साथ ही दूसरी जवाबदारी मुझे और आपको दी गई है कि हम अपने अदन की वाटिका की रक्षा करें, अपने परिवार की रक्षा करें। इसलिए मैंने जब आपसे कहा कि
क्या आप अपने घर के खिड़की व दरवाजे बंद करके आए या नहीं। यदि खुले छोड़ करके आए, यदि कोई खिड़की या दरवाजा खुला छूट गया है, जैसा यहाँ पर हम देखते हैं, परमेश्वर ने आदम से कहा था कि अदन की वाटिका की रक्षा करना, तो शैतान जो है जो सांप के रूप में कैसे प्रवेश कर गया। जवाबदारी दी थी परमेश्वर ने आदम को कि क्या करना, रक्षा करना, तो फिर शैतान कैसे आ गया अदन की वाटिका में। सोचने वाली बात है। हो सकता है कि आदम ने कोई खिड़की या कोई दरवाजा या कहीं बाहर खुली रखती हो या कहीं दरवाजा खुला रख दिया हो या कोई ऐसा स्थान बच गया हो जहां से शैतान क्या किया, अदन की वाटिका में आ गया। कई बार जब मैं और आप किसी दरवाजे को खुला छोड़ देते हैं, किसी खिड़की को खुला छोड़ देते हैं, शैतान ने क्या कहा वहां से कि तूने उस फल को खाया है, देखने में बड़ा अच्छा था, हवा की इच्छा हुई। आपने देखा शैतान को, देखा शैतान को, देखा होगा, है ना। हो सकता है कुछ बातें बोलो उसका चेहरा भी आपको दिखने लगेगा। क्या कहा यहाँ पर आगे यदि हम पढ़े, है ना, तीसरे अध्याय में उसके पहले पद में लिखा है, उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के वृक्ष के फल को न खाना। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उस फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। परमेश्वर ने आदम को यह जवाबदारी दी कि क्या कर, अपनी वाटिका की रक्षा कर। परमेश्वर ने हर एक माता पिता को यह जवाबदारी दी है कि अपने परिवार की क्या करें, रक्षा करें। और आदम कहीं न कहीं अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में चूक गया और शैतान को कोई खिड़की या कोई दरवाजा खुला मिल गया, ऐसा स्थान खुला मिल गया जहां से वह अदन की वाटिका में प्रवेश कर गया और वहां पर आदम जो है, वह सांप जो है, वह शैतान जो है, वह हवा को बहका रहा है, हवा को फुसला रहा है कि क्या सच में परमेश्वर ने ऐसा कहा है, क्या सच में परमेश्वर ने ऐसा कहा है। कई बार जब माता पिता घर में नहीं होते, कई बार जब हम देखते हैं, कई बार जब अपने बच्चों का पूरी तरीके से ध्यान नहीं रख पाते हैं, उस परिस्थिति में कई बार शैतान हमारे बच्चों को आकर के बहलाता है, फुसलाता है। उस परिस्थिति में शैतान आकर के बहलाता है, फुसलाता है, तो कहता है कि क्या सच में तेरे पिता ने या तेरी मम्मी ने घर से बाहर जाने के लिए मना किया है। थोड़ी देर अपन बाहर चले, घूमने चले, पिकनिक चले, थोड़ी देर खेलने घूम के आने से पहले हम घर में आ जाएंगे। हुआ किसी के साथ ऐसा? क्या तेरे माता पिता ने तुझसे कहा है कि घर के बाहर नहीं निकलना या पिक्चर देखने मत जाना? आपके किसी दोस्त ने या किसी मित्र ने, किसी रिश्तेदार ने आपसे कहा हो कि चल, किसी को पता नहीं चलेगा, हम चुपचाप जाएंगे और पिक्चर देख करके आ जाएंगे। तेरे मम्मी पापा के घर आने से पहले हम वापस घर आ जाएंगे। या किसी ने आपको गलत कार्य करने के लिए ऑफर किया हो, आपने आपको किसी ने झूठ बोलने के लिए प्रेरित किया हो, आपको किसी ने चोरी करने के लिए प्रेरित किया हो। होते ना ऐसे बहुत सारे दोस्त, जब जवान तंगी से गुजर रहे होते हैं, आवश्यकताओं को, जरूरतों को पूरा करना रहता है। बोलते हैं कि कई बार हमारे दोस्त लोग जो होते हैं वो सलाह देते हैं कि पिता की जेब में या मम्मी की जेब में पैसा होगा तो वहां से लेकर के आ जाना, जब अपने पास आएगा तो वहां पर रख देंगे। कौन है ये? कौन हमें गलत कार्य करने की प्रेरित करता है? क्या ये परमेश्वर के काम है? नहीं, ये शैतान के काम है। और कहीं न कहीं हम माता पिताओं ने ऐसे स्थान को खुला छोड़ दिया है। कहीं न कहीं हमने अपने घर के दरवाजों को मजबूत नहीं किया, जहाँ शैतान इन छोटी छोटी बातों में आकर के हमारे बच्चों को
परमेश्वर के उस आनंद से और परमेश्वर की योजना से अलग करने का प्रयास करता है। हर एक वह व्यक्ति हो सकता है हमारे रिश्तेदार हो सकता है हमारा मित्र हो सकता है हमारा परिवार का सदस्य हो। हर एक वह व्यक्ति जो हमारे बच्चों को या हमको गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, गलत कामों को करने के लिए प्रेरित करता है, झूठ बोलने के लिए प्रेरित करता है, नशा करने के लिए प्रेरित करता है, वह व्यक्ति शैतान है। वह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। शैतान हवा से कह रहा है कि क्या सच में परमेश्वर ने ऐसा कहा है? क्या सच में परमेश्वर ने ऐसा कहा है? शैतान आया और हवा को बहला दिया, उसको फुसला दिया और उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। आदम कहीं न कहीं चुप गया अदन की वाटिका की रक्षा करने में। ऐसा कोई खुला स्थान उसने छोड़ दिया था। हम जितने माता पिता हैं, परमेश्वर ने मुझको और आपको अधिकार दिए हैं कि हम अपने घर के दरवाजों को मजबूत रखें, घर की खिड़कियों को बंद रखें कि कोई शैतान कहीं से प्रवेश न करने पाए। आज हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे उपकरण हमारे अपने घर में पाए जाते हैं, है ना। हमारे बच्चों के पास मोबाइल होते हैं, सब कुछ टीवी है, सब कुछ है। क्या मिलता है वहां पर? क्या देखते हैं वहां पर मोबाइल में? किससे बात करते हैं? क्या आप जानते हैं? नहीं जानते। आदम के सामने यह समस्या थी कि वह अपने चार दीवारी की रक्षा करे। उससे भी बड़ी समस्या आज हम माता पिताओं के जीवन के अंदर है। हम अपने हो सकता है हम अपने घर के खिड़की दरवाजों को हम बंद कर दें। हो सकता है हम अपने बच्चों के घर आने का समय पर निर्धारित करते हैं, बेटा 10 बजे के पहले आपको घर में होना चाहिए। लेकिन जो शैतान है झुंझुनन हमारी अवस्था क्या करेगा? क्या अपने बच्चों से, अपने जवान बच्चों से कह सकते हैं कि बेटा आपका मोबाइल 10 बजे के बाद हमारे पास होना चाहिए? कह सकते हैं आप लोग? कह सकते हैं? बोलिए ना, कह सकते हैं आप लोग? सोचिएगा, कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए? बड़ी समस्या है हम माता पिताओं के सामने। मेरे भी 8 साल की बेटी है, एक 5 साल का बेटा है ना। बड़ी चिंता होती है ना। और पिछले समय कोविड में बच्चों के सामने बड़ी समस्या आ गई, पेरेंट्स के सामने भी समस्या आ गई कि अपने बच्चों को क्या करेंगे, स्कूल बंद है तो ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे बच्चे। और छोटे छोटे बच्चे ना इतना मोबाइल को जानते जितना हम भी नहीं जानते। ये सारी चीजों को जानते हैं, कहां से बोलना, कैसे क्या करना है, कैसे हाइड करना है, सारी बातों को जानते हैं। आज हम माता पिता के बड़ी चिंता के विषय है। आदम से कहा था अपने अदन की वाटिका की रक्षा करना। आदम ने कहीं बागड़ को नहीं छोड़ दिया, कोई दरवाजा खुला छोड़ दिया होगा। शैतान आया और हवा को बहला दिया, उसे फुसला दिया और हवा ने आज्ञा को उल्लंघन किया। आज मेरे और आपके अदन की वाटिका में हम देखते बहुत बड़ी समस्या है। शैतान ने ऐसे कई उपकरण मुझे और आपको थमा दिए हैं जो हमारे परिवार को उजाड़ सकते हैं, जो हमारे परिवार को बर्बाद कर सकते हैं, जो हमारे अदन की वाटिका को तहस नहस कर सकते हैं, जो हमारे घरों को बर्बादी को ले जा सकते हैं, हमारे जवानों को परमेश्वर से दूर ले जा सकते हैं और बुरी संगति में ले जा करके हमारे जवान बच्चों को, हमारे बच्चों को बर्बाद कर सकते हैं। बड़ी समस्या हम लोगों के सामने। उस परिस्थिति में मुझे और आपको क्या करना है? तीसरी बात, परमेश्वर ने आज्ञा दी आदम को कि क्या करना, आज्ञा का पालन करना। और शैतान क्या करता है? आज्ञा का उल्लंघन करवाना चाहता है कि अपने माता पिता की आज्ञा का पालन मत कर। आज दुनिया में हम देखते हैं
कितने मोटिवेशनल स्पीकर है ना। अगर बच्चों को जवान को सिखाते हैं क्या करो, किसकी सुनो, अपने दिल की सुनो। जहां तुम्हारा मन करे तुम वो करो, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही करो। क्या आपको किसी ने कहे, आपने किसी को कह के सुना है कि अपने माता पिता की सुनना बेटा, वो तुम्हारी हर एक आवश्यकताओं को, हर एक जरूरत को पूरा करते हैं। क्या चर्च के अलावा आपने कहीं ऐसी बातों को सुना है? आपसे कहा हो कि बेटा हमेशा अपने परमेश्वर की सुनना, फादर साहब के अलावा, माता पिता के अलावा आपसे ऐसी बातें कोई नहीं कहेगा कि आप हमेशा अपने माता पिता की सुनना, अपने परमेश्वर पिता की सुनना। शैतान जो है हमेशा हमें इन बातों में प्रेरित करेगा कि हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करें। आज मेरे और आपके सामने बड़ी समस्या है। हम ऐसे समय से गुजर रहे हैं कि जहां पर हम देखते हैं एक अचानक से परिवर्तन हुआ है। जब हम सब अपने घर में बच्चों को किसी चीज की आवाज लगाते हैं, कितनी बार बोलना पड़ता है? यदि आप आवाज लगाते हैं एक बार में ही आपका बच्चा सुन लेता है, जैसे कितने माता पिता हैं यहाँ पर, क्या आपको दोबारा आवाज लगाने की आवश्यकता नहीं पड़े? जी कोई बताएगा इधर कि आपने एक बार अपने बच्चे को आवाज लगाई और वो बोला हाँ पिताजी बोलिए, मैं आपकी बात सुन रहा हूं। इधर कोई है? इधर सामने कितनी बार आवाज लगाते हैं? है ना, 2 बार, 3 बार, 4 बार। और मेरा अनुभव है, मेरी बेटी के बच्चे ने 5वीं बार जब आवाज लगाते एकदम सिर फटने लगता है कि सारा बोलना ही बेकार है। होता है ऐसा ना, बड़ी समस्या है हम लोगों के सामने। बच्चे हमारी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, तो ये परमेश्वर की आज्ञा का पालन क्या करेंगे? हमने सीखा है, हम जितने माता पिता है हमने सीखा है, हम जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, पेरेंट्स सब बैठे हैं, हम वह जनरेशन है जहाँ पर हमारे पिता एक आवाज लगाते थे और हम उसी आवाज में तुरंत उनके पास पहुंच जाया करते थे, है ना। आप लोगों ने ऐसा जीवन हम लोगों ने जिया है कि एक आवाज लगाई और तुरंत हम उनके सामने हाजिर, क्योंकि वो दूसरी बार आवाज नहीं लगाते थे, दूसरी बार आवाज नहीं लगाते थे और जहां पर हम होते थे वहीं पर आकर के हमारी कुटाई कर दिया करते थे। आज हम ये नहीं कर पा रहे हैं ना, इसलिए हमारे बच्चे हमारी नहीं सुनते, क्योंकि हम जानते थे कि इस आवाज में हम नहीं गए, उन्होंने हमें पुकारा, हम नहीं गए तो वे यहाँ पर आएंगे और हमारी कुटाई करेंगे। अधिक प्रेम भी जो है बच्चों को बिगाड़ देता है। हो सकता है जितने जवान यहाँ पर बैठे हो, बच्चे बैठे हो, मन में कोस रहे हैं, बाकी सब हमारे माता पिता को भड़का रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं मेरी उम्र भी ज्यादा नहीं है, 40 साल होने वाले हैं। सो मैं अपने अनुभव को बता रहा हूँ, उससे कहीं अधिक अनुभवी आप लोग हैं यहाँ पर, उससे अधिक उम्र में पड़े, लेकिन छोटी सी उम्र में बहुत सारे अनुभव हमने अपने जीवन में तो देखे हैं और हम जानते हैं कि यदि थोड़ी और बुराई हुई होती तो आज और कहीं और होते। ऐसा हम सोचते हैं, ऐसा हम विचार करते हैं कि जब थोड़ी और बुराई हुई होती, जब मेरा माता पिता ने हमें थोड़ा और निश्चय रखा होता तो हम और कहीं होते। आज हम लोगों के सामने बड़ी समस्या है। इस परिस्थिति में हमारे जीवन के लिए जरूरी है कि हम क्या करें, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। क्यों नहीं सुनते? आज वर्तमान समय में हम भी जितने भी माता पिता है, हम भी कहीं न कहीं परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति उतने वफादार नहीं है जितने हमारे माता पिता वफादार थे, उतने जिम्मेदार नहीं है जितने हमारे माता पिता जिम्मेदार थे, और कहीं न कहीं परमेश्वर की आज्ञा का पालन अपने जीवन के अंदर उतना नहीं कर पा रहे हैं जितना हमारे माता पिता किया करते थे। परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने आदम को जिम्मेदारी दी, पहली जिम्मेदारी दी कि क्या करना है, उससे काम करना
है, दूसरा अपनी वाटिका की अपने परिवार की हमें रक्षा करना है, और तीसरा अपने परिवार में रहकर अपने परमेश्वर पिता की आज्ञा का पालन करना है। मेरे साथ निकाले व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय, यहाँ पर परमेश्वर वचन इस प्रकार से कहता है, यह आज्ञा और विधियां और नियम जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो, तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उनकी उन सब विधियों और आज्ञा पर जो मैं तुझे सुना तो अपने जीवन भर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहेगा। और इसलिए सुन और ऐसा ही करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार जहाँ दूध और मधु की धारा बहती हो तुम बहुत हो जाओ। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें ये जवाबदारी देता है कि हम अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, और उसी के साथ हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम इस बात को हमेशा अपने बच्चों को स्मरण कराएं कि हम जो कुछ भी है आज परमेश्वर के अनुग्रह में होकर के है, परमेश्वर की दया में होकर के है। इस्राएल में जितने भी जनरेशन हुई वे सब इस बात को जानते थे, और हर एक माता पिता बड़ी जवाबदारी के साथ अपने बच्चों को इस बात को सिखाया करते थे कि बेटा हमारे बाप दादा मिस्र के अंदर गुलाम थे, गुलामी में अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे थे, और परमेश्वर ने वहां पर अपने अनुग्रह को प्रकट किया, अपनी दया को प्रकट किया, और परमेश्वर ने अपने लोगों की प्रार्थना को सुना, और उसके बाद परमेश्वर की दया ही के कारण हम वहां से छुड़ाए गए और वहां से बुलाए गए, और हमें एक ऐसे देश में रखा जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती है। और इस्राएल के हर एक जनरेशन के लोग इस बात की प्रार्थना किया करते थे अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, क्योंकि उनके बाप दादों ने उन्हें सिखाया था कि आज जो कुछ भी है वो हम परमेश्वर की वजह से है, हम परमेश्वर की दया से है, हम परमेश्वर के अनुग्रह से है। आज हम में से कितने माँ बाप हमेशा अपने बच्चों को इन बातों के लिए प्रेरित करते हैं, अपने बच्चों के सामने इस बात की गवाही देते हैं कि बेटा हम कुछ ऐसे हालातों में थे, ऐसी परिस्थिति में थे, हमें ऐसी कोई ताकत नहीं थी, ऐसी कोई योग्यता नहीं थी कि हम अपने बल बूते कुछ कर पाते, लेकिन यह परमेश्वर का अनुग्रह है जो पर आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। हमने कभी अपने बच्चों को इन बातों का एहसास नहीं कराया कि हम कहाँ से निकाले गए हैं, हमारी बुलाहट कहाँ से हुई है, किन हालात और किन परिस्थितियों से हमारे महात्मा बुलाए गए हैं, और किन हालात और किन परिस्थिति में होकर के हमारे महात्मा ने अपने विश्वास को दृढ़ और मजबूत किया। उन्हें यह लगता है कि हमारे माता पिता को जो मिला, जो वे देख रहे हैं, इन्हें बड़ा ही सब कुछ आसानी से मिल गया है। वे आपके परिश्रम को नहीं जानते, वे आपकी मेहनत को नहीं जानते, वह आपके त्याग को नहीं जानते, वे आपके समर्पण को नहीं जानते। इसलिए हो सकता है हम देखते हैं एक पिता जो है वो फटी बनियान में भी अपना गुजारा कर लेता है, क्योंकि वह इस पैसे की वैल्यू को जानता है कि वह किस प्रकार से कमाता है, लेकिन वह हमेशा अपने बच्चे को नई बनियान ला करके देता है। एक बार किसी ने कहा कि जब तुम अपने माता पिता के सामने अपनी आवश्यकता और अपनी जरूरतों को रखो, उससे पहले उनकी बनियान कितने छेद है वह देख लेना। बच्चे जितने भी जवान भाई बहन मेरे यहाँ पर बैठे हैं, अपने माता पिता की चप्पल को देखना कितनी घिसी हुई होगी। वे अच्छी से अच्छी चप्पल पहन सकते हैं, वे मेहनत करते हुए कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी आवश्यकता, आपकी जरूरतों को पूरा करने के आपको अच्छा स्टेटस देने के लिए आपकी हर एक आवश्यकताओं जरूरतों को पूरा करते हैं। क्या जितने भी जवान यहाँ पर बैठे, आप याद नहीं अपने आपके माता पिता ने पुराने नए कपड़े कब खरीदे थे, और तब से लेकर के आज तक आपने कितने नए कपड़े खरीदे, कितनी नई ड्रेस खरीदी। वे मेहनत करते हुए, परिश्रम करते हुए जानते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। परमेश्वर मूसा से कहता है कि अपने बच्चों को इस बात को सिखाना कि परमेश्वर हमें किन हालातों से लेकर के आया है, तब वे उस समर्पण की गंभीरता को समझेंगे, तब वे उस संघर्ष की गंभीरता को समझेंगे। यदि तुम नहीं सिखाओगे, तुम्हें यह लगेगा कि सब कुछ बड़ी आसानी से मिल गया है, और ये हमारे खुद के यहाँ हमें इस कलाम में छोड़ गए हैं, और आगे चलकर भी यही हुआ।
जितने लोग बसाए गए थे इस्राएल के अंदर, वे एक जनरेशन, 2 जनरेशन तक उन बातों की चर्चा करते रहे, और उसके बाद जब उन्होंने, जब आने वाली जनरेशन हुई, वे सब भूल गए जो उन्होंने नहीं सीखा परमेश्वर वचन के पालन करना, और उन्हें लगा कि आज जो कुछ भी है वो अपनी ताकत के बल पर है, वो अपनी योग्यता के बल पर है, वो अपनी साउंड के बल पर है, अपने ज्ञान, अपनी डिग्री के बल के ऊपर है। उसके बाद क्या हुआ? वे गुलामी में चले गए, वे गुलामी में चले गए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहता है कि हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। आज हमारी कलीसियाएं जो है 100 साल, 125 साल पूरे करने जा रही है। हमारा जो मीडिया सत्वा है, छापा, बड़वानी, अलीराजपुर, जोबड़, ये तो लगभग 125 साल चल रहा है हमारे जो डॉक्टर जॉन बुखानन साहब थे उनके आने का, और नवंबर में जुबली मनाई जाएगी। और इसी प्रकार का हर एक कलीसिया का इतिहास रहा है। और जब हम उस समय को स्मरण करते हैं, वर्तमान समय को स्मरण करते हैं, इधर 150 को 75 में बांट दिया थी, तो हम देखते हैं 75 वर्ष पहले क्या परिस्थिति थी और 75 वर्ष बाद में क्या परिस्थिति है कलीसियाओं की। कहीं न कहीं हमने उन कामों को आगे नहीं बढ़ाया, कहीं न कहीं उन जिम्मेदारी को हमने आगे नहीं बढ़ाया। और जिस समय ने कहा कि हमें अपने घर के खिड़की दरवाजों को बंद रखना है, हम देखते हैं लूका समाचार में इसी प्रकार से एक पिता ने अपने घर के खिड़की और उसके दरवाजों को खुला छोड़ दिया। शैतान ने उस छोटे बेटे के कान में आकर कहा, शैतान किसी दोस्त के रूप में, किसी रिश्तेदार के रूप में आया होगा और कहा होगा तेरे पिता के पास में बहुत पैसा है और तेरा बड़ा भाई जो है हमेशा तेरे पिता के आगे पीछे लगा रहता है। कहीं ऐसा ना हो कि तेरा पिता क्या करे, सारी संपत्ति बड़े भाई को दे दे या बड़ा भाई तेरे पिता को बेहरा फुसला करके क्या ना कर ले, पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम नहीं करवा ले। उनकी माताओं का जिक्र नहीं किया गया, उस बच्चे की माता का। हो सकता है उस बच्चे की, उस जवान की माता की मृत्यु हो चुकी हो, किसी ने तो ज्ञान दिया होगा उसे, कोई दरवाजा की खिड़की खुली रह गई होगी और कहा कि जा तेरे बाप के पास और उससे कहे कि संपत्ति में जो तेरा भाग उसे ले ले। आज हम देखते हैं परिवार में समस्या क्यों होती है, परिवार में कठिनाइयां क्यों आती है, परिवार में लड़ाई क्यों होती है, परिवार में झगड़े क्यों होते हैं। कई बार हमारे बच्चे, कई बार जवान आकर के कहते उसके घर में ऐसा हो रहा है, हमारे घर में भी ऐसा होना चाहिए, उसके घर में इतनी बड़ी टीवी है, हमारे घर में भी इतनी बड़ी टीवी होना चाहिए, उसके पापा ऐसा बोल रहे थे, उसकी मम्मी ऐसा बोल रही थी। ये सब होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं उस जवान ने कहा पिताजी मेरा जो भाग है वो मुझे दे दीजिए। और यहाँ पर हम देखते हैं यहूदी परंपरा के अनुसार यह नियम था कि पिता के जीते जी उसकी संपत्ति का बंटवारा नहीं हो सकता। यहाँ पर उस बेटे ने एक कदम उठाया और अपने पिता से कहता है कि जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। और बाइबल कहती है उस पिता ने उस भाग को उसे दे दिया और वह उस भाग को लेकर के परदेश में चला गया। अब मुझे किसी के अधीन नहीं रहना है, अब मुझे किसी के अधीन नहीं रहना है। अपने पिता की नजरों से मैं दूर जाना चाहता हूँ, अपने भाई की नजरों से मैं दूर जाना चाहता हूँ। और बाइबल कहती है वो दूर देश को चला गया। और लिखा है कि उसने सारी संपत्ति गलत कामों में खर्च कर दी, उसने सारी संपत्ति गलत कामों में खर्च कर दी, पूरी संगति में खर्च कर दी। और एक दिन ऐसी नौबत आई मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल कहती है उसके पास खाने को कुछ नहीं रहा। और जैसा ही पैसा खत्म हुआ, जैसे ही संपत्ति खत्म हुई, सारे दोस्त उसे छोड़ करके चले गए, सारे दोस्त उसे छोड़ करके चले गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं बाइबल में यही बताती है कि जब हवा ने उस फल को खा लिया तब शैतान ने उसे प्रोत्साहित किया, उसे उकसाया और खिला करके शैतान नहीं खड़ा रहा था। वहीं पर कि हम देखें चलो क्या होता है
कि हाँ मैंने इससे गलत काम करवा लिया है, अब मैं इसके साथ रहूंगा, इसकी सहायता करूंगा। खड़ा था शैतान वहां पर? नहीं, शैतान क्या किया, उस फल को खिला करके भाग गया। और यहाँ पर मेरे और आपके जीवन के साथ भी यही होता है। जब कोई हमारा मित्र, हमारे रिश्तेदार हमारे साथ कोई हमें कोई गलत कार्य करने के लिए सलाह देता है, वो कहता है कि ठीक है तुम आगे बढ़ के देख लो, जो कुछ होगा। कई बार हमारे साथ भी होता है ऐसा, कई बार जवानों के साथ होता है। जब हम कॉलेज में होते हैं, हमारे दोस्त लोग क्या करते हैं, ठीक है कोई धमका रहा था, कोई डर रहा था, डरने का कि जब भी तू आवाज लगाएगा, एक आवाज में हम तेरे पीछे खड़े हो जाएंगे। जब मान लो ऐसी परिस्थिति आ भी जाती है, तो भाई आवाज भी लगाता पीछे देखता है तो कोई नहीं है। यही जीवन के हर हालातों में, हर परिस्थिति में होता है, हर क्षेत्र में मनुष्य के साथ होता है। वैसा ही उस जवान के साथ, उस छोटे बेटे के साथ हुआ, सब छोड़ करके चले गए। तो क्या हुआ, खाने को कुछ नहीं बचा, और एक ऐसे व्यक्ति ने पूछा जो चाहता था कि जो भोजन सुअर खाते थे वो उसे खा करके अपना पेट भरे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे जवान भाइयों बहनों और सारे आदरणीय माता पिताओं, परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहता है, जितने भी माता और पिता हैं, हमें अपने घर के खिड़की दरवाजों को बंद करना, हमें हमारे बच्चों के, हमारे जवानों के सीमाओं को तय करना है कि वो उन सीमाओं को लांघ ना सके। सीमाओं में लांघेंगे, हो सकता है शैतान उन्हें पकड़ ले। बाइबल कहती है, पतरस अपनी पत्री में कहता है, शैतान इससे गरजने वाले सिंह के समान इस बात में रहता है कि किसको फाड़ खाए। शैतान आज बाहर खड़ा है, हमारे घर के बाहर, आप कैंपस से बाहर निकले के बाहर, गली के मोहल्ले में, चौराहे पर शैतान खड़ा है। इस साथ में रहता है कि कहां हमारे बच्चों को गलत संगति में लेकर के जाए। मुझे और आपको अपने परिवार की रक्षा करना है। वो पिता अपने परिवार की रक्षा नहीं कर पाया। शैतान ने आकर उसके कान में कहा कि पिता से मांग ले अपना हिस्सा, वो लेकर के गया और वो देश में जाकर के बर्बाद कर दिया। वो माता पिता अपने परिवार की रक्षा नहीं कर पाए। जितने भी माता पिता यहाँ पर बैठे हैं, क्या हम अपने परिवार की रक्षा कर रहे हैं? परमेश्वर ने जिस प्रकार से आदम और हवा को अदर की वाटिका दी थी, मेरे और आपके परिवार अदर की वाटिका है, और शैतान इसे बर्बाद करना चाहता है। शैतान इस परिवार को, इस वाटिका को उजाड़ना चाहता है। हमें अपने घर के दरवाजों को मजबूत करना होगा। और मैं कहना चाहता हूँ भाइयों और बहनों से, जवानों से, यदि हमने अपने परिवार की सीमाओं को लांघ दिया है, यदि हमारे हालात या हमारी परिस्थितियां उस उड़ाऊ पुत्र के समान है कि हम बार-बार अपने माता और अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करते रहे, यदि हमारे जीवन उस पुत्र के समान है या वैसे व्यक्ति के समान है कि हमारे माता पिता की हमने कई बार आज्ञा का उल्लंघन किया है, हमने उनके सपनों को तोड़ा है, हमने उनकी योजनाओं को अपने जीवन में बेकार होने में छोड़ दिया है। ऐसी बहुत सारी बातें मेरे और आपके जीवन के अंदर है कि हम अपने माता पिता को धोखा दे रहे हैं, हम अपने माता पिता से झूठ बोल रहे हैं, हम अपने माता पिता से आज तक हम झूठ बोलते हैं। जो जवाबदारी, जो जिम्मेदारी हमें दी गई, उस जिम्मेदारी को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। क्या मुझे और आपको उस बात का एहसास है? क्या हम जवान भाई बहनों को इस बात का एहसास है कि हमने कितनी ही बार अपने माता पिता के दिल को दुखाया है, कितनी ही बार हमने उन्हें चोट पहुंचाई, कितनी बार उनसे जबान लड़ा करके हमने उनके हृदय को ठेस पहुंचाई है, कितनी बार हमने उनके आंखों में हम आंसू दे करके आए हैं, कितनी बार हमने उन्हें रुलाया है, उनसे झूठ बोलकर उनकी आज्ञा का पालन न करके, अपनी पढ़ाई को पूरा न करके, अपनी जिम्मेदारी को पूरा न करके। उस उड़ाऊ पुत्र ने भी वैसा ही किया था। क्या मेरे जवान भाई और बहनों, क्या आप चाहते हैं कि एक बार फिर से आप अपने जीवन की नई शुरुआत करें? परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के अंदर बार-बार अवसर प्रदान करता है। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के अंदर बार-बार मौके प्रदान करता है। और आज की सुबह परमेश्वर ने उन हर एक जवान भाइयों और बहनों को यह अवसर दिया है कि यदि हमने अपने माता पिता से झूठ बोला है, हमने अपने माता पिता की
है, हमने अपने माता पिता से जुबान लड़ाई है, या हमने अपने माता पिता को चोट पहुंचाई है, दुख पहुंचाई है, आज उस उड़ाऊ पुत्र के सवाल यह प्रण कर ले कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, मैं और जिल्लत भरी जिंदगी नहीं जी सकता, मैं ऐसे हालात में अपने जीवन को नहीं रख सकता, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, अपने पिता से कहूंगा कि मुझे अपने बेटे के समान नहीं परंतु एक मजदूर के समान रख ले, कि मुझे खाने को भोजन मिले। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे माता पिता के हृदय बहुत बड़ा है। यहाँ पर लिखा है कि जब वह छोटा बेटा वहां से लौट करके आया, उसके पिता ने क्या किया, उसे दौड़ करके गले लगाया, उसे चूमा, उसे बहुत प्यार किया। वह हमेशा इस बात का रास्ता देख रहा था कि एक नहीं दिन तो मेरा बेटा या मेरी बेटी उस गलत काम को छोड़ करके आएंगे, गलत संगति को छोड़ करके आएंगे, उन गलत सिद्धांत को छोड़ करके आएंगे। और वह हमेशा उनका रास्ता देख रहा था और वह हमेशा इंतजार कर रहा था। मेरे जवान भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमारे माता पिता हमारे जीवन को जानते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारे माता पिता को कुछ नहीं मालूम, हम उन्हें कुछ पता नहीं चलने देंगे, उन्हें धोखा दे देंगे, तो हम गलत फहमी में हैं। वे बोलते नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वे आपके जीवन से अनजान है, बस वे चाहते कि आप उन बातों का अंगीकार करें और अपने माता पिता के सामने आ जाएं, उनसे कहें कि मम्मी पापा मैंने आपका दिल दुखाया है, मम्मी पापा मैंने आपका दिल दुखाया है, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। माता पिता का हृदय ऐसा है जो हमेशा आपसे प्रेम करने को तैयार है, आपको क्षमा करने को तैयार है, आपको एक नई शुरुआत करने के लिए मदद करने को तैयार है, आपके जीवन को एक बार फिर से पटरी पर लाने के लिए तैयार है, एक बार फिर से आपको प्रेम करने के तैयार है, आपको एक नई जिंदगी की शुरुआत, एक नया जीवन, एक नई सोच के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहयोग करने के लिए तैयार है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आवश्यकता इस बात की है कि हम हमेशा अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें। जब हम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करेंगे, जब उनके ठहराए हुए सीमाओं में अपनी जिंदगी को व्यतीत करेंगे, कोई भी माता पिता अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। हर एक माता पिता ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है IAS बने, IPS बने। हर एक माता पिता ये चाहते, वो अच्छे से उनमें हमको पढ़ाते हैं, हमारी आवश्यकताओं को, हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। बदले में हम उन्हें क्या देते हैं, विचार कीजिएगा। बदले में हम उनको क्या दे रहे हैं, इस पर भी विचार कीजिएगा। परमेश्वर हमारी सहायता करे, हमारी अगुवाई करे। हम सब इस समय अपने आप को बंद करेंगे और परमेश्वर से विनती कर प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं और प्रभु हम जितने भी माता पिता यहाँ पर हैं, प्रभु आपने हमें से हर एक को यह जवाबदारी दी है कि प्रभु हम हमारा परिवार जो कि अलग की वाटिका है उसमें रहकर काम करें, अपने बच्चों की आवश्यकताओं को, अपने बच्चों की जरूरतों को, परिवार की आवश्यकताओं को, परिवार की जरूरतों को हम पूरा करें। प्रभु आपने हमें से हर एक की जवाबदारी दी है कि पिता परमेश्वर हम अपने परिवार की रक्षा करें, हमारे बच्चों को हम गलत संगति में, गलत आदतों में, बुरी बातों में, शैतान की विलासिताओं में पड़ने से रोकें। पिता परमेश्वर आपने हमें यह जिम्मेदारी दी है कि अपने परिवार में रहकर प्रभु हम आपकी आज्ञाओं का पालन करें। पिता परमेश्वर हम विनती करते हैं, इन बातों में बढ़ने में आप हमारी सहायता करें, हमारी अगुवाई करें। और पिता परमेश्वर आज की सुबह
हम आपसे यह भी विनती करते हैं कि पिता परमेश्वर, यदि हम कहीं पर अपने परिवार की रक्षा नहीं कर पाए हैं, अपने परिवार की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाए हैं, अपने जीवन में अपने परिवार में रहकर आपके आज्ञा का पालन नहीं कर पाए हैं, और शैतान ने हमारे परिवार को, हमारी अदन रूपी वाटिका को तहस नहस कर दिया है, उन हालातों में, उन परिस्थितियों में प्रभु हम आपके पास आते हैं। आप सृजनहार परमेश्वर है, आप अपने लोगों को नए सिरे से अवसर देने वाले परमेश्वर है। प्रभु आज की सुबह हम सब विनती करते हैं, पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारी सहायता करें, हमारी अगुवाई करें पिता, कि आपने जो वाटिका हमें दी है, जो परिवार हमें दिया है पिता परमेश्वर, उस परिवार में को एक बार फिर से हम रिस्टोर कर सके, पुनः उसे स्थापित कर सके, अपने बाड़ों को हम सुधार सके, अपने घर के खिड़की दरवाजों को हम मजबूत कर सके, और जहां रास्ते हैं जहां से शैतान आ सकता है पिता परमेश्वर, गड्ढों को हम भरने वाले हो सके, ताकि पिता परमेश्वर कहीं से कोई शैतान आकर के हमारे परिवार को बहरा फुसलाए नहीं। और पिता परमेश्वर, हमारा परिवार पिता परमेश्वर आपके प्रेम में, आपके भय में, आपकी संगति में बढ़ने वाला हो सके, और साथ ही पिता परमेश्वर उन बच्चों के, उन जवानों के विनती करते हैं जिन्होंने अपने परिवार की सीमा को तोड़ा है, जिन्होंने पिता परमेश्वर अपने माता पिता की आज्ञा को उल्लंघन किया है। पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे विनती करते हैं कि प्रभु आप हमें ऐसा हृदय दे कि आज की सुबह पिता परमेश्वर अपने माता पिता से इस बात को कह सके कि माता पिता, मम्मी पापा, आप मुझे क्षमा करें, आप मुझे क्षमा करें। माता पिता, पिता परमेश्वर, हम विनती करते हैं कि हम सब जितने माता पिता अपने बच्चों को गले लगाने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, हर एक को एक बार फिर से आपके सामने हाथ में सौंप देते हैं, और इस विनती मांगते हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर मसीह के नाम में, आमीन। आप सभी को एक बार फिर से जय